हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और वीडियो को लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग? फ्लेक्सिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, शॉर्ट टर्म फोकस एंड लैक ऑफ अलाइनमेंट विद गोल्स। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग प्रोसेस typically involves which of the following steps? Implementation, monitoring and evaluation, C controlling, D organizing। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट help organization achieve their goals, increase employee turnover, leads to inefficiency, decreases employee motivation। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए helps organizations achieve their goals। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस? कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डिसीजन मेकिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद इम्प्लीमेंटेशन, सेटिंग गोल्स, मॉनिटरिंग प्रोसेस, इवेल्युएशन, आउटकम्स। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग गोल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अडेप्ट टू static environment, unforeseen circumstances, lack of competition या decreased customer demand। तो इसका राइट आंसर है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज अ वन टाइम एक्टिविटी, ऑनगोइंग प्रोसेस, रिएक्टिव अप्रोच या अननेसेसरी टास्क। तो उसका राइट आंसर ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्टिकल planning is typically concerned with setting overall organizational goals, implementing specific strategies, C daily activities, D long term forecasting। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी implementing specific strategies। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिंजेंसी प्लानिंग इन्वॉल्व planning for unexpected events, routine operations, long-term forecasting या D setting organizational goals। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग प्लानिंग फोकसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड सेल्स एंड डी सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल विजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट प्रमोशन एंड सेल्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन प्लानिंग इन्वॉल्व प्लानिंग फोरकास्टिंग, प्लानिंग फॉर leadership transitions, setting organizational goals, D human resource management। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लानिंग फॉर लीडरशिप ट्रांजिशंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विद फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैनेजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव प्लानिंग शुड बी स्टैटिक, डायनामिक्स, रूटीन या इनफ्लेक्सिबल। तो उसका राइट आंसर है डायनामिक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन assumption and guesswork, accurate information and data, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या पास्ट फेलियर्स। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्राइटेरियन फॉर इफेक्टिव प्लानिंग इज दैट इट should be isolated from other organizational functions, be integrated with other organizational functions, C inconsistent with organizational goals या D independent for organizational structure। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इवेल्युएशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Decision making is defined as option number A, the process of implementing plans, B, the process of choosing among alternatives, C, the process of organizing resources, and D, the process of controlling outcomes. So उसका right answer option number B, the process of choosing among alternative. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, both A and B, and D, neither A nor B। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैन बी बेनिफिशियल बिकॉज इट रिड्यूसेस द likelihood of biases, speed up the decision making process, limits the range of alternatives considered, या D, increases the risk of groupthink। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, reduces the childhood of bias। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज implementing the decision, identifying the problem, evaluating outcomes, controlling the processes। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, identifying the problem। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे हम एमबीओ भी कहते हैं, इज अ मैनेजमेंट टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक टेलर, पीटर एफ ड्रकर या पीटर ड्रकर, हेनरी फ्योले, अल्टन म्यू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीटर एफ ड्रकर या पीटर ड्रकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ इज टू increase employee turnover, improve employee morals, enhance organizational performance, या increase organizational efficiency। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, enhance organizational performance। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की characteristics of management by objective, top down approach, lack of employee involvement, or C, specific measurable achievement, relevant and time bound ऑब्जेक्टिव्स, जिसे स्मार्ट्स भी बोलते हैं, डी, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड्स ऑन सेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय रजिस्टेंस, इफेक्टिव गोल सेटिंग एंड कम्युनिकेशन, डी, लैक ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव गोल सेटिंग एंड कम्युनिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स प्रोसेस टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स इज टिपिकली मॉनिटर्ड एंड रिव्यूड एनुअली, क्वार्टरली, मंथली या कंटिन्यूसली। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूसली। अब स्टूडेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है, इन मैनेजमेंट बाय objectives are set only by top managers, या management only by middle management, only by lower level management and by all level of management। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।